हेलो एवरीवन, मैं प्रिया फ्रॉम प्रीडिलाइट कंपनी से आज आपको आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ सिखाने जा रही हूँ। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है और मेरी वॉइस क्लियर हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हेलो नैना जी, मेरी वॉइस क्लियर है और आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो ओके नैना जी, ठीक है। अभी थोड़ी देर वेट करें या फिर कुछ और जुड़ जाते हैं तो। हेलो अर्पिता जी, अभी तक आप लोग फूड से रिलेटेड कुछ भी सीखते होंगे, जैसे कि कोई रेसिपीज़ या कुछ ना कुछ। तो अभी थोड़ा सा हट के मोनिका फूड रेसिपीज़ में हम कुछ नया करने वाले हैं। तो थैंक्स टू मोनिका जिन्होंने मुझे कुछ सिखाने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए कहा था। तो अभी हम कुछ यही जैसे जो हमारा खाने से रिलेटेड ही कुछ सीखने जा रहे हैं। तो मैंने जो आज का जो आर्टिकल लिया है वो मतलब वो लिया है मैंने अपने डिनर से रिलेटेड। मतलब अभी लॉकडाउन है तो अभी कोई बाहर नहीं जा रहा होगा और कहीं जगह खुल भी चुका होगा तो होटल्स वगैरह इतने नहीं हैं ओपन। तो उससे रिलेटेड ही मैंने उसके लिए, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं कैंडल लाइट डिनर के लिए, तो सबसे मेन चीज़ होती है जो कैंडल लाइट डिनर के लिए होती है। तो हम आज कैंडल स्टैंड बनाने जा रहे हैं। मैं अभी दिखाऊंगी नहीं आपको, सीधे बता देती हूँ किस तरह के हमें चाहिएंगे। जो मटेरियल चाहिएगा मुझे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी पिस्ता शेल्स जो आते हैं वो हैं, जो घरों में हम लोग फेंक देते हैं पिस्ता वगैरह खा के, वो हैं। और उसके अलावा ये है विल्किल का मोल्डेड, ये आता है, वो चाहिएगा हमें। और टैल्कम पाउडर है, किसी भी तरह का जो घर में टैल्कम पाउडर हम यूज़ करते हैं वो चाहिए। तो वो मैंने इस तरह से निकाल रखा है। आप कोई भी जो घर में यूज़ करते हो वो ले सकते हैं आप। ओके, देन कलर्स। मेरे पास ये बड़ी बॉटल्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो छोटी बॉटल्स आती हैं इसकी, वो आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा लें, इस तरह के कलर्स आते हैं जो, वो आप ले सकते हैं। ये वाले कलर्स एक्रिलिक कलर्स हैं, ये वो लिए हैं। और उसके अलावा फैब्रिक ग्लू है। और घर में जो दिए होते हैं ना, जो जैसे दिवाली के बाद अक्सर ही हम लोग या तो यूज़ में आते नहीं, पूजा वगैरह के लिए जैसे ये रख देते हैं इस तरह की ये दिए। इसको आप वॉश करके अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे, वो है ये। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। जब तक आगे जैसे जोड़ना होगा आते रहेंगे, मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको, ठीक है। तो पहले हमें ये क्ले लेंगे, इसको ओपन करना है। इसमें ये दो तरह के पैक आते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर आता है, ये वाला। तो हमें ये दोनों ही चाहिएंगे इसमें। हम इसको ओपन करेंगे और जितना हमें ज़रूरत होगी वो हम मिक्स करेंगे। इस तरह से लेंगे। ये मैंने ओपन किया है। अगर आपको पूरे पैकेट की ज़रूरत है, ज़्यादा बनाने हो, मैं अभी आपको एक ही सिखा रही हूँ, ये वाला एक दिखाऊंगी, आप उसके अकॉर्डिंग और भी बना सकते हैं। तो आप उतना ही मिक्स कीजिए जितना हमें एक की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो आप पूरा पैक भी मिक्स कर सकते हैं। ये मैंने लिया है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं हमें। जितना वाइट वाला है वही ये वाला है, इसको मिक्स करना है हमें इस तरह से। हमें टैल्कम पाउडर लेना होता है,
वो हाथ पे लगा लेंगे और उसके बाद में उसको मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है तो हम लोग जब इसको चिपकेगा, अच्छे से मिक्स भी होता चला जाएगा। ऐसे करके बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अभी लाइंस हैं जैसे इसमें, तो लाइंस नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इजीली हो जाता है ये। कोई इतना नहीं है कि भाई बहुत मेहनत लगती है। हम लोग तो कुकिंग करते रहते हैं तो आटा लगाते रहते हैं, उस तरह से कुछ कर सकते हैं। इस तरह से जैसे समझो, ये बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है हमें। ये देखिए बहुत जल्दी मिक्स हो गया। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है टाइम लगे, नहीं तो हो जाता है इजीली। ओके, ये सेम कलर आ गया। आप इसको तोड़कर भी देखेंगे, अंदर से ये मिक्स किया हो, बिल्कुल अच्छे से इक्वल कलर है सब में, कोई अलग से धारियाँ नहीं दिख रही होंगी आपको। क्लियर है ना? अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में इसकी रोटी जैसे बनानी है हमें, इस तरह से हाथ से रोटी बनानी है इसकी, ऐसे बनाना है। फिर ये दिया लेना है। दिए को हमें बैक साइड का यूज आएगा, ये वाली। ये लेंगे, फैब्रिक ग्लू लेंगे और इसके बैक साइड पे हमें इसको लगा देना है, इस तरह से लगा देना है अच्छी तरह से। ये देखिए, ये लगा दिया। उसके बाद में ये जो रोटी ली है हमने, इसके ऊपर लगा देनी है हमें। अगर ये कुछ एक्स्ट्रा है तो आप निकाल सकते हैं, हमें ज़्यादा बड़ी नहीं चाहिए। तो बैक साइड को थोड़ा सा कवर करेगा वो लेना है। एयर नहीं रहनी चाहिए इसमें, बिल्कुल भी एयर नहीं रहे। बहुत इजी है और इजी सा बन जाएगा। इन केस अगर आपकी एयर रहती है तो आपने क्या करना है, सीजर या नाइफ की हेल्प से ऐसे कर देना है, तो वो एयर निकल जाएगी। इसके बाद में हमें पिस्ता शेल्स लेने हैं। पिस्ता शेल्स जब हम पिस्ता खाते हैं उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ये कई जगह ये लगा हुआ रह जाता है, इसको निकाल के क्लीन कर लेना है इस तरह से, तो ये बिल्कुल ऐसे क्लीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अभी गीला ही है, गीले में ही हमें पूरा काम करना है। इसको हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है वापस से, और इसके कॉर्नर्स पे, यहाँ पे इस तरह से इसको अटैच करते चले जाना है। हल्का सा ओवरलैप कर, कोई छोटा बड़ा भी आ सकता है, तो आपको अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अच्छा लगेगा। इस तरीके से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसमें अटैच करते चले जाएंगे तो वो इजीली स्टिच हो जाएगा। ये देखिए, पूरा राउंड हमें कवर करना होता है।
करेंगे। इसको ज़रूरत नहीं है कि ड्राई होना है, नहीं ऐसे भी कर सकते हैं अपन, वेट नहीं करना कि ड्राई हो जाए और उसके बाद कर रहे हैं हम। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इन पे लगाना है। जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमें यहाँ पे लगाना होता है, फैब्रिक ग्लू को हमें पिस्ता शेल्स हैं जो उस पे लगाना है नीचे की तरफ। सभी को लगा के आप रख सकते हैं और फिर एक साथ इस पे स्टिक कर सकते हैं। थैंक यू रंजना जी। हाँ, कुछ जो टूटे हों वो निकाल दीजिएगा, जो टूटे फूटे आते हैं वो निकाल दीजिएगा। बनने के बाद इतना सुंदर लगता है कि किसी को लगेगा भी नहीं कि ये पिस्ता शेल से बना होगा। आप दिवाली के टाइम इसको यूज़ ले सकते हैं, दिए बना के इस तरह से, या जैसे मैंने बताया कैंडल लाइट डिनर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है ये। ये देखिए इस तरह से हमें जो दो पिस्ता शेल्स थे उसके बीच में लगाते जाना है इसको, इस तरह से। बहुत इजीली हो जाता है ये। थोड़ा सा ड्राई होने में टाइम लगेगा, इसको लगेगा थोड़ा, क्योंकि हमने मोल्डेड यूज़ लिया है तो मोल्डेड को 20 से हाफ एन आवर लगता है, 20 मिनट से हाफ एन आवर टाइम लगता है। कर लिए, 2 राउंड होने के बाद में हमें यहाँ पे लगाना है इस तरह से। ये देखिए अब हमें नीचे की तरफ लगाना है, उल्टा लगा रही हूँ मैं, जो पिस्ता शेल्स लिए हमने वो उल्टा लगा रही हूँ इस तरह से। ऐसे इसको पूरा कवर करना है और उसके बाद ड्राई होने देना है। ये देखिए इस तरह से पूरा कवर करना है इसको। ये मैंने इस तरह से करके रखा हुआ है और ड्राई भी हो गया है। ऐसे ये एक लोटस दिखता है, बिल्कुल बहुत सुंदर लगेगा जब कलर कर लेंगे। अब मैं इसको दिखा रही हूँ कैसे कलर करना है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा तो हम इसको अभी कर नहीं सकते हैं कलर जैसे, तो मैं इसको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप जब भी फैब्रिक ग्लू यूज़ लेते हैं, फैब्रिक ग्लू यूज़ लेने के बाद में ये जो इसकी नोज़ल है ओपन कई बार हम छोड़ देते हैं ओपन, ऐसे नहीं रखना है आपको, इसको टाइट करके रखना है। और दूसरी चीज़, यूज़ लेने के बाद में इसकी नोज़ल को किसी ख़राब कपड़े से क्लीन करके उसके बाद में इसको लगा देना है, तो वो जो सूख जाता है, जम जाता है, वो चीज़ नहीं आएगी। ओके, अब हम इसको कलर करने वाले हैं, तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा पिंकिश सा शेड आना चाहिए, तो मैं ये वाला ले रही हूँ। ये वाला शेड है, सैल्मॉन पिंक है, वो मैं ले रही हूँ। इसके काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते कर रहे हैं। तो मैं जैसे डायरेक्ट यूज़ ले रही हूँ, तो आप भी डायरेक्ट
अब हम कलर करने वाले हैं इसको। मैंने ये फ्लैट ब्रश लिया है, मैं उससे करूँगी क्योंकि जैसे आपको कंफर्ट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। मैं डायरेक्ट यही वाला कलर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला शेड ही चाहिए। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई भी कलर कर सकते हैं, आप शेड बना भी सकते हैं। मैं सिर्फ ऊपर वाले पे कर रही हूँ, ये लोटस का है जो ऊपर की तरफ, वही कर रही हूँ। इस तरह से इसको कलर करना है और अंदर की तरफ भी करना है। ये देखिए, इसको अंदर भी ऐसे करना है क्योंकि इसकी जो पिस्ता का होता है ये, तो इसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्लैट इसलिए लिया है ताकि इजीली अंदर तक जाए। वो जो आपको कंफर्ट लगे वो आप ले सकते हैं। आपको क्लियर है ये सब जो मैं बता रही हूँ? अगर कुछ क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। इस तरह से बहुत इजीली है बनने वाला, एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट है, वो आप बना के रख सकते हैं। हम घर में हमेशा पिस्ता शेल्स अक्सर हम लोग खाते हैं जैसे, तो उनके क्या करते हैं, छिलके फेंक देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग में काम आ जाता है। तो आप इस तरह से करेंगे तो आपका दिया जो है वो जैसे लास्ट ईयर वाले ही दिए हों वो यूज़ में भी आ जाएंगे आपको इजीली। और ये एक अच्छा है कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का एक बहुत अच्छा सा है और बहुत सुंदर लगता है, बनने के बाद में बड़ा प्यारा लगता है ये। इस तरह से हमें इसको कलर कर देना है, जैसे मैंने ये वाला कलर किया है। आप जब भी ये कलर यूज़ में लेते हैं, एक्रिलिक कलर्स यूज़ में लेते हैं, तो क्या करते हैं, कलर जब भी आपने बनाया और कलर ले लिया उस समय परचेज करके आ जाता, आप लेके आ जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यूज़ करके उसके बाद में रख देंगे उसको, और फिर कई महीनों बाद जब निकालते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई सा हो जाता है। तो आप ये मत किया कीजिए। जैसे मैंने ये कलर्स हैं जैसे, तो आपको क्या करना है, इसको ओपन करके इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और शेक करके इसको टाइट अच्छी तरह बंद करके इसको ऐसे से शेक करके उसके बाद में उल्टा करके रखेंगे। आपको पता है कि अभी आप यूज़ में नहीं लेने वाले हैं 4-6 महीने, तो आप ये कर सकते हैं। और ब्रश को अच्छे से वॉश करके रखना चाहिए आपको। ब्रश को जैसे अभी तो पानी के कंटेनर में मैं भी खुद वॉश कर रही हूँ, जैसे मुझे काम करना है तो मैं वॉश कर रही हूँ। लेकिन आप क्या करेंगे, जब आपको पूरा काम ख़त्म हो गया आपका, ठीक है, ऐसे हम क्लीन कर देते हैं उसको। जब आपका पूरा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं, आप ब्रश को ऐसे ही रख देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह नल के नीचे इस तरह से करके उसके बाद में नीचे की तरफ कलर, मैंने ये वाला लिया है, टील ब्लू लिया है। आप कोई भी शेड ले सकते हैं, इस तरह से करेंगे। नीचे की तरफ मैंने दूसरा शेड लिया है। ये देखिए, ये हमारा इस तरह से कैंडल का स्टैंड कंप्लीट होता है। इसको आप चाहे तो 1 या 2 कोट भी कर सकते हैं। अभी जैसे ड्राई हो जाए तो एक और कोट कर सकते हैं। तो
ऊपर कैंडल इसको ये देखिए इस तरह से कैंडल लगा देंगे तो ये आपका बहुत ही सुंदर सा एक बहुत जल्दी से बनने वाला कैंडल स्टैंड रेडी हो जाता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। और आप चाहें तो इसके साथ में जैसे ये आते हैं ग्लिटर वाले 3D आउटलाइनर, वो भी आप इसके कॉर्नर्स पे कर सकते हैं, तो इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा सा आता है। मैं आपको इस पे रफ पे करके दिखा रही हूँ इस तरह से, तो शाइनिंग आती है बाद में। ओके, अगर इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप इसको किसी पानी के कंटेनर में उसमें डिप करके रख सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। आप 2-3 दिए इस तरह से रख के वो कर सकते हैं। ये हमारा कैंडल स्टैंड रेडी हो जाता है। अगर इसी को आपको अगरबत्ती स्टैंड बनाना हो तो आपको क्या करना है, ये जो बीच में हमने लिया है, जो मैंने जैसे ये शिल्पकार लिया है, सॉरी मोल्डेड जो इसी में आपको गीले गीले अपने इसमें होल कर देने हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से होल कर देंगे आप, तो आपका कैंडल का सॉरी कैंडल नहीं है, अगरबत्ती का स्टैंड बन जाएगा। कैंडल स्टैंड ये इस तरह से है, ये अगरबत्ती स्टैंड बन जाएगा। इस तरह से आप दोनों कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर ऑल। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मोनिका। आई होप सब आ गया होगा समझ में। ओके, थैंक यू फॉर ऑल।